वेलकम बैक दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ इलाहाबाद कैंपस, मैथ्स एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बोर्डमॉस के बारे में, थोड़ा बहुत हिंट दिया था। यहाँ पे बोर्डमॉस का जो सीधा सा अर्थ होता है ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी का, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। बोर्डमॉस वैसे ये रीजनिंग का टॉपिक है, बाकी मैथ्स में भी थोड़ा बहुत मिलेगा आपको, लेकिन फिलहाल आप इसको इतना समझिएगा कि जहां पर भी ऑफ शब्द आएगा इंग्लिश में, जहां पर भी का शब्द आएगा हिंदी में, तो उसका मतलब आप मल्टीप्लाई समझिएगा। बस आप इतना ख्याल रखिएगा। आइए हम देखेंगे आगे। देखो बच्चों, आपको मैं बार बार कहता हूं कि सवाल लगाने से महत्वपूर्ण है कि किसी भी सवाल को कैसे लगाया जाता है। इस बात का सबसे अधिक आपको जानकारी होनी चाहिए। जनरली होता क्या है ऐसे सवालों में, यहाँ पे मैंने सवाल लिखा हुआ है, ये पिछले वीडियो में भी सवाल था। यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है कि y है, x है। यहाँ पे स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं किसको हमें ऊपर करना है, किसको हमें नीचे करना है। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है ऐसे सवालों में। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मैं देता हूँ उनको सवाल शुरुआती समय में, तो वो ऐसे ही करते हैं। वो कभी x को नीचे कर देते हैं, कभी y को ऊपर कर देते हैं, कभी इसको एज्यूम करके लगाते हैं। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं बार बार कहता हूं कि आपको सबसे पहले तरीका सीखना है। अगर आप तरीका सीखे रहेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। जैसे इस सवाल में कहा गया है, इफ x इज 80% ऑफ y, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। और बच्चों, जो हिंदी मीडियम के लोग हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि यहाँ पे मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, क्योंकि हिंदी और ये इंग्लिश जो लिखा हुआ है ये कॉमन वर्ड है। आप इसका आसानी से मतलब भी निकाल सकते हैं। बाकी मैं आपको हिंदी भी बताते हुए चलूंगा। जैसे यहाँ पे कहा गया है, इफ x इज 80% ऑफ y, यानी यदि x y का 80% है तो y x का कितना प्रतिशत है, ये इसका हिंदी हुआ। तो आइए देखेंगे कैसे सवालों को लगाएंगे। आप इसको बहुत ही बारीकी तरीके से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक दो सवाल बताऊंगा, उसके बाद आपको खुद ही सवालों को आपको लगाना है। जैसे यहाँ पे कहा गया है, इफ x इज 80% ऑफ y, तो आप देखेंगे पहले आप इतना अलग कर लीजिए। इफ x इज 80% ऑफ y कहा गया है, तो यहाँ पे x इसका मतलब बराबर हो गया, ये 80% का मतलब हो जाएगा 80/100 के हो जाएगा, और इंटू ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, और ये y हो गया। बच्चों, यहाँ पे हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी जस्ट शुरुआत हो रही है। परसेंटेज का सीधा सा अर्थ होता है जिसका डिनोमिनेटर 100 हो। बस आप इतना जानिएगा, परसेंटेज का सीधा सा अर्थ होता है जिसका डिनोमिनेटर 100 हो। और सबसे खास बात यह है कि मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसा शब्द नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता हो। मैं यहाँ पे कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करूंगा, इसलिए आप इसको इत्मीनान से समझिएगा कि यहाँ पे जो भी बोर्ड को लिखा जा रहा है। इसी तरीके से और भी सवालों को हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पे इसका मतलब बराबर हो गया, ये 80% का मतलब 80/100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये y हो गया। ये हमने इसको 20 से डिवाइड कर दिया, इतना हो गया, ये 4/5। अब हम y को नीचे ले गए तो x/y इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। ये हमने इसको कंपेयर कर लिया तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। हमने इसको कंपेयर कर लिया। अब हम देखेंगे व्हाट परसेंट ऑफ x। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, व्हाट परसेंट ऑफ x, इसका मतलब हो गया p% ऑफ x, q% ऑफ x, r% ऑफ x। इस तरीके से आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको मान लिया p% ऑफ x, तो व्हाट परसेंट का मतलब p% हो गया, तो p/100 हो गया ये, और इंटू ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहां पे इसका मतलब बराबर, और ये y हो जाएगा ये। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे p/100, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ पे y की वैल्यू है 5। यहाँ पे हमने लिख दिया है, हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये p हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ये हो जाएगा 125 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों, मेरा आपसे बार बार कहना है कि सवाल को कैसे लगाया जाता है आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी सबसे खास बात एक और है कि जैसे लोग कहते हैं कि सर मेरी स्पीड नहीं है, मैं स्पीड कैसे मेंटेन करूं, स्पीड बनाता हूं तो फिर मेरा सम से गलत हो जाता है। इसके लिए मैं यहाँ पे जो भी बातें मैं करूंगा वो प्रैक्टिकली बातें करूंगा।
स्पीड आपकी तभी बन पाएगी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। जैसे कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि आपको सेंटेंस की समझ होनी चाहिए। अगर आपको सेंटेंस की समझ है तो आप किसी भी सवाल को तोड़ मोड़ करके लगा सकते हैं। जैसे यहां पे इफ x इज 80% ऑफ y, और यहां पे फिर कहा गया व्हाट परसेंट ऑफ x इज y के। तो पहले मैंने इस सवाल के सेगमेंट को देखा है। यहां पे देखेंगे x इसका मतलब बराबर, ये 20 का काम कर रहा है। 80% का मतलब 80 अपॉन 100 इंटू y हो जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया। 20 और 80 20 25 100, हमने 20 से इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। y को हम नीचे ले गए और फिर हमने इसको कंपेयर कर लिया तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा ये। फिर आपसे कहा गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ x, आपसे ये कहा गया है तो आप इसको p% कह सकते हैं, q% कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैंने इसको p% मान लिया, p अपॉन 100 इंटू x, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और p% का मतलब p अपॉन 100, और x इज इक्वल टू y के। x और y की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया है और इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों अगर आपको अपनी स्पीड बनानी है तो तरीका यही रहेगा, लेकिन आपको स्टेप्स जो है कम करने हैं। जैसे यहां पे आप चाहें तो इस स्टेप को आप हटा सकते हैं, इस स्टेप को आप हटा सकते हैं, ये हमारा आसानी से हो जाएगा। या फिर कुछ लोग आप इसको और भी शॉर्टकट तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपकी स्पीड धीरे धीरे बनेगी, धीरे धीरे सुधरेगी, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए इसी तरीके से हम और भी सवालों को लगाएंगे। यहाँ पे देखेंगे एक बार फिर से दूसरा सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी सवाल मैं यहाँ पे दूंगा। ये एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। आपसे कहा गया है इफ y% ऑफ 1 आवर, आपसे ये कहा गया है, ये एसएससी का पूछा गया सवाल है, एसएससी सीजीएल का। इफ y% ऑफ 1 आवर, y% ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड कहा गया है। इफ y% ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड, देन y की वैल्यू पूछा गया है, देन y की वैल्यू पूछा गया है। आप देखेंगे यहां पे आपसे कहा गया है यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड है तो y की वैल्यू आप बताइए। ये हमारा सवाल है। अब वही बेसिक तरीका है, मैंने बताया है कि जनरली लोग फॉल्ट करते हैं, समझ नहीं आता, कभी ऊपर 100 करते हैं, कभी नीचे y लिखते हैं, कभी आवर को इधर लिखते हैं, कभी उधर लिखते हैं, है ना, और फिर उसको तरह तरह से उसको तरीके से लगाते हैं। लेकिन इसमें आपको तनिक भी अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। जैसे देखेंगे यहाँ पे y% का मतलब हो जाएगा y अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 1 आवर इज इक्वल टू 1 मिनट 12 सेकेंड आपसे कहा गया है। अब बच्चों यहाँ पे आवर, यहाँ पे 1 मिनट 12 सेकेंड है, तो आपको सबसे पहले यूनिट्स बराबर करने पड़ेंगे। या तो आप यहाँ पे आवर है तो आप इसको भी आवर में चेंज करिए, अगर ये सेकंड में कन्वर्ट होता तो आप इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करिए। यानी किसी भी हालत में जो यूनिट है वो बराबर होने चाहिए। जैसे हम इसको आवर में नहीं कन्वर्ट करके हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं 1 आवर का मतलब हो जाएगा 60 मिनट। 1 आवर का मतलब क्या हो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट और 1 मिनट में फिर 60 सेकंड होता है, तो ये 60 सेकंड हो गया। यानी 1 आवर में क्या होता है 60 मिनट, और फिर जो मिनट है हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 60 सेकंड हो गया। अब आप देखेंगे 1 मिनट 12 सेकंड है, 1 मिनट 12 सेकंड है, तो यहाँ पे 1 मिनट का मतलब हो जाएगा 60 सेकंड और 12 ये, यानी 72 सेकंड हो जाएगा ये। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 इंटू 72 अपॉन 60 इंटू 60, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 आएगा। बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं सिंप्लीफाई मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इससे हमारे जो है समय का एक प्रकार से वेस्टिंग होगा। ठीक, तो ये एक जनरल चीज है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इसके कहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो कंटेंट के लेकर के है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ाने की मैं कोशिश करूँ, मेरा सबसे पहले उद्देश्य ये है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक बार फिर से आपसे कहा गया है y% ऑफ 1 आवर इज इक्वल टू 1 मिनट 12 सेकंड है, देन y इज इक्वल टू कहा गया आपसे, तो y% मतलब y अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1 आवर का मतलब 60 इंटू 60 यानी सेकंड हो गया ये,
और फिर यहाँ पे 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब हो जाएगा ये 72 सेकंड हो गया ये। अब आप इसको y की वैल्यू निकालेंगे तो इसका आंसर जो मेरे पास है वो 2 आया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप बच्चों देखेंगे इसी तरीके से एक सवाल और है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखें कि सर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मैं इसको और भी इसको मैं इंप्रूव कर दूंगा, ठीक। लेकिन बेटा ये जनरल चीज़ है, अगर आप इतना नहीं कर पाएंगे तो फिर एसएससी हुआ, बाकी और भी कोई एग्जाम हुआ, क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं ये एक प्रकार से आपके लिए एक होमवर्क है। आप इसका आंसर निकालिएगा 2। अगर आपका आंसर गलत आता है तो फिर आप इसको कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिएगा। आइए हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा सवाल है, इसी तरीके से हम और सवालों को लगाएंगे। देखेंगे आप यहां पे कहा गया है, इसी तरीके से एक सवाल है, कहा गया है कि द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट is what percent of a day? ये हमारा सवाल है। देखो बेटा मेरा बार बार कहना है कि सबसे पहले आपको सवालों की समझ होनी चाहिए। अगर आपको सवालों की समझ नहीं है तो आप सवालों को नहीं लगा पाएंगे। जैसे यहां पे आप देखेंगे द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट इज का मतलब क्या हो गया, यह ब्रिज का काम करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्रिज का काम करेगा ये। और व्हाट परसेंट ऑफ ए डे, तो मान लीजिए p परसेंट ऑफ ए डे, तो 1 आवर 45 मिनट यहां पे कहा गया है व्हाट परसेंट यानी p परसेंट, ठीक। और यहां पे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहां पे क्या हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा ये। आप देखेंगे इस तरीके से होता है ये। अब देखिए यहाँ पे 1 आवर 45 मिनट है और यहाँ पे 1 डे है ये। तो मैंने बताया कि आपको सबसे पहले यूनिट्स आपको बराबर करने पड़ेंगे। जैसे 1 आवर 45 मिनट को हम इसको आवर में कन्वर्ट करते हैं, हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि एक दिन में यहाँ पे 24 घंटे हो जाएगा। अगर हम इसको आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे लिए इजी पड़ेगा। आइए हम इसको कन्वर्ट कर लें। 1 आवर 45 मिनट का मतलब हो जाएगा ये 1 आवर और 45 मिनट को अगर हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 45/60 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप ये? अरे भाई 45 मिनट को अगर आप आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे ही बदला जाता है। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, तो यहाँ पे 1/60, तो 45 मिनट तो 45/60 हो जाता है। इस तरीके से मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये, हमने इसको डिवाइड कर दिया 15 से डिवाइड कर दिया, ये हमने इसको ऐड कर लिया, ये 7/4 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 7/4 और यहाँ पे p/100 और इंटू 1 डे कहा गया है। 1 डे का मतलब हो जाएगा 24 घंटे। क्योंकि ये आवर में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है तो यहाँ पर भी आवर है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 100 × 7 4 × 24 जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका जो आंसर मेरे पास है वो है 7.292। बेटा आप इसको गुणा भाग कर लीजिएगा, ये एक सिंपल चीज है। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मैंने बताया कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखेंगे। आप समझेंगे। एक बार दोबारा फिर से बताऊंगा कि इसका तरीका क्या होता है। आप देखेंगे यहाँ पे द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट आपसे कहा गया है। तो यहाँ पे 1 आवर 45 मिनट इसका मतलब ब्रिज का काम करेगा। व्हाट परसेंट का मतलब हो जाएगा p/100, मैंने बताया है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 1 डे का मतलब हो जाएगा 1 डे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे आवर में, यहाँ पे आवर में, तो 1 आवर 45 मिनट का मतलब 1/1 प्लस, और 45 मिनट का मतलब 45/60 हो जाएगा ये, यानी 7/4 आवर हो जाएगा ये, और ये भी आवर हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो p बराबर हो जाएगा 7.292। ये हमारा इस तरीके से सवाल है। आइए एक सवाल आखिरी और देख लिया जाए। इस तरीके से आप सवालों को लगा ले जाएंगे। यहां पे और देखेंगे एक सवाल को। यहां पे जैसे मेरे पास एक सवाल है, आपसे कहा गया है इफ 15% ऑफ a प्लस b, इफ 15% ऑफ a प्लस b कहा गया है इज इक्वल टू
25% ऑफ ए माइनस बी, आपसे ये कहा गया है। 15% ऑफ ए प्लस बी, आपसे ये कहा गया है, बराबर है 25% ऑफ ए माइनस बी कहा गया है। तो कहा गया है व्हाट परसेंट, आपसे कहा गया है व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए, आपसे ये कहा गया है। तो आप कुछ नहीं करना है, पहले आप इस लाइन को पढ़िए। 15% ऑफ ए प्लस बी, यानी अगर आपको ए और बी का वैल्यू अगर पता चल जाए तो यहां पे बी और ए की वैल्यू रख करके व्हाट परसेंट का मतलब आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। तो यहां पे 15/100 हो जाएगा ये, 15% का मतलब क्या हो जाएगा, 15/100 हो जाएगा ये, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा 25/100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा a माइनस बी। अब ये दोनों कट गए, ये 100 कट गया क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है ये। हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 हो जाएगा ये। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। अब आप इसको a को एक तरफ ले जाइए, तो आप इसको ले जाएंगे तो जब ये इधर आएगा तो 2a हो जाएगा, जब ये उधर जाएगा तो 8b हो जाएगा। इसका मतलब हुआ a बाई बी इज इक्वल टू 8/2। हमने इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1 बचेगा, 4/1। इसका मतलब a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 1 हो गया ये। मेरी बात आप समझ रही है। अब हम आगे देखेंगे, आपसे कहा गया है, आगे सवाल है व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। तो यहां पे हमने इसको मान लिया p% ऑफ b, तो p/100 इंटू b इज इक्वल टू a हो गया ये। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं। अब हम देखेंगे आगे, p/100, b की वैल्यू कितनी है, यहां पे 1 है, और यहां पे a की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 400। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 400% हो जाएगा ये। तो एक बार फिर से आप देखेंगे, मैंने बताया है कि आपको सवालों को लगाने का तरीका सीखना है। तो यहां पे 15% ऑफ a प्लस बी इक्वल 25% ऑफ a माइनस बी के, तो 15/100 इंटू ऑफ मतलब मल्टीप्लाई a प्लस बी कर दिया, 25/100 इंटू a माइनस बी कर दिया। तो यहां पे 3a प्लस 3b हो गया ये, और ये 5a माइनस 5b हो गया, ये कट गए ये 5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 3 और 5 हो जाएगा ये। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कहा गया व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a कहा गया है ये। तो यहाँ पे व्हाट परसेंट का मतलब p% हो जाएगा, ये q% कुछ भी मान लिया जाए, तो p/100 इंटू b हो जाएगा, और यहाँ पे a हो जाएगा, b और a की वैल्यू हमने रख दिया, तो p इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। अच्छा, अब आप स्पीड कैसे बनाएंगे, मैंने बताया है स्पीड ही सबसे अधिक मेन है। देखो एग्जाम में सवाल तो सभी को आते हैं, लेकिन सफल कौन होता है, जिसकी अपनी स्पीड होती है। स्पीड कैसे मेंटेन होगी, जब आपका कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो, और दूसरी बात आपको जो यहाँ पे लाइनिंग है उसको स्किप करना आता हो। जैसे अगर आप, जैसे मैंने जो शुरुआत किया है, यहाँ पे हम इसको शुरुआत करेंगे। अब आप यहाँ पे, यहाँ से आप सीधे यहाँ पे आ सकते हैं, इसके बाद सीधे हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओरली हम इसको भी लगा सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप जो है तरीका सीखिए, और मेरा जो उद्देश्य ये है कि आपको तरीका सीखना है, तरीका सिखाना है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप सवाल लगाएं, मेरा उद्देश्य ये है कि सवालों को कैसे लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आज बस यहीं तक, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। इसी पर आधारित और भी सम्स हैं आपके बुक में, है ना। आप कोई भी जैसे प्रैक्टिस सीरीज ज्वाइन किए हैं, तो आप इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसको आप लगाएं। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मुझे मतलब लिख सकते हैं कि मुझे सवाल नहीं आ रहे हैं। अगर आप वहाँ पे सवाल सेंड करते हैं तो आपके सवालों का मैं जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी आप जाकर के वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, इस टॉपिक के बाद, परसेंटेज के बाद मैं किस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाऊं, तो इसको भी आप वहां पे जाकर के लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी बातें। आपके सारे सुझावों को मैं शामिल करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे जो नए व्यूअर्स हैं वो बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि जब तक वो जो है बेल आइकन को दबाएंगे नहीं तब तक उनको नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं। ठीक है बच्चों, ठीक। तो आप सभी का, है ना, मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।